इस वीडियो में हम देखेंगे डिले, लॉस एंड थ्रूपुट। ठीक है, ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है और एक बार थ्रूपुट सेपरेटली पूछा गया है और एक बार इसका सम क्रिएट करके पूछा गया है डिले के ऊपर से। तो देखते हैं डिले, लॉस एंड थ्रूपुट। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ डिले। एज अ पैकेट travels from one node to another node along this path, the packet suffers from several types of delays at each node along the path. अभी ठीक है, यहाँ पे एक नेटवर्क है, उस नेटवर्क के अंदर एक पैकेट है जो सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन पर ट्रैवल कर रहा है। अब यहाँ पर जो सोर्स से डेस्टिनेशन का पाथ है उसके बीच में कई सारे मल्टीपल नोड्स है या फिर कह लो मल्टीपल राउटर्स है। और जैसे पैकेट एक नोड पर पहुँचेगा फिर उसके आगे वाले नोड पर सबसिक्वेंटली नोड जितने आते रहेंगे उन पर पहुँचेगा और उनके बीच में जो सेवरल टाइप्स ऑफ डिलेज होंगे वो होगा हमारा डिले। ठीक है, एक तरह से डिलेज को ही इन्होंने डिले करके लिखा हुआ है। और जब इन सभी डिलेज को आप टोटल कर दोगे तो ये होगा हमारा डी नोडल। ठीक है, इसे आप टोटल डिले भी कह सकते हो। डी प्रॉक यानी क्या, प्रोसेसिंग डिले। डी क्यू यानी क्यूइंग डिले। डी ट्रान यानी ट्रांसमिशन डिले। डी प्रॉप यानी प्रोपोगेशन डिले। ठीक है, ये सभी डिले ही है और इन सभी का टोटल होगा हमारा डी नोडल या फिर टोटल डिले। ओके, अब देखते हैं पहला हमारा डिले है प्रोसेसिंग डिले या फिर आप कह सकते हो डी प्रॉक। द टाइम रिक्वायर्ड टू एग्जामाइन द पैकेट्स हेडर एंड डिटरमाइन वेयर टू डायरेक्ट दैट पैकेट। तो प्रोसेसिंग डिले क्या होगा, जब आप पैकेट्स के हेडर को एग्जामाइन करोगे और उस पैकेट को किस डायरेक्शन में भेजना है वो डिटरमाइन करोगे और इतने में जो टाइम लगा वो होगा हमारा प्रोसेसिंग डिले। ठीक है, तो क्या करना है, इसमें हेडर को एग्जामाइन करना है और पैकेट को किस डायरेक्शन में भेजना है और इतने में जो टाइम लगेगा वो होगा हमारा प्रोसेसिंग डिले। ओके, और इसी के अंदर हम बीट लेवल एरर चेक करेंगे और आउटपुट लिंक डिटरमाइन करेंगे और इसके अंदर हमारा यूनिट क्या होगा, माइक्रो सेकेंड, यानी डिले इन टर्म्स ऑफ माइक्रो सेकेंड्स। माइक्रो सेकेंड्स के अंदर होगा हमारा डिले। ओके, और यहाँ पे एक डायग्राम है, यहाँ पे देखो दो डिवाइसेस हैं, इन डिवाइसेस में से पैकेट्स यहाँ पे ट्रांसमिट हो रहे हैं नोड ए की तरफ या फिर कह सकते हो राउटर ए की तरफ, है ना। अभी यहाँ पर देखो ये वाले पोजीशन पर जो है नोडल प्रोसेसिंग है, यानी यहाँ पर जो है हमारा प्रोसेसिंग डिले हो सकता है। यानी इसमें क्या होगा, जो भी यहाँ से पैकेट आएगा उसका हेडर यहाँ पे डिटरमाइन किया जाएगा और उस पैकेट को किस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर भेजना है वो डिटरमाइन किया जाएगा कि उसे राउटर बी की तरफ भेजना है या किसी दूसरे राउटर की तरफ भेजना है, वो डिटरमाइन किया जाएगा। तो ये होगा हमारा नोडल प्रोसेसिंग या फिर आप कह सकते हो प्रोसेसिंग डिले वाला पार्ट यहाँ परफॉर्म होगा। फिर जो है हमारा क्यूइंग डिले, तो यहाँ पर जो है सभी पैकेट्स, 3 पैकेट्स जो है क्यू के अंदर लगे हुए हैं, तो यहाँ पे होगा हमारा क्यूइंग डिले, वेटिंग फॉर ट्रांसमिशन। और यहाँ पे देखो एक पैकेट बाहर है तो ये हो रहा होगा अभी ट्रांसमिट। तो यहाँ से लेकर इस पोजीशन पर जो डिले लगेगा वो होगा हमारा ट्रांसमिशन डिले। और इस पैकेट को ये पोजीशन से लेकर राउटर बी तक पहुँचने में जो टाइम लगेगा वो होगा हमारा प्रोपोगेशन डिले। ठीक है, ओके, तो ये जो अभी हमने देखा वो क्या था, नोडल प्रोसेसिंग या फिर प्रोसेसिंग डिले। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट डिले पर जो है हमारा क्यूइंग डिले या फिर आप कह सकते हो डी क्यू। तो क्यूइंग डिले क्या होगा, अ टाइम टू वेट फॉर ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन के लिए जितनी देर आप रुकोगे वो होगा आपका क्यूइंग डिले। ओके, और क्यूइंग डिले जो है वो डिपेंड करता है राउटर के कंजेशन लेवल पे। और अगर क्यू एम्प्टी है तो डिले जो होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। अगर क्यू के अंदर कोई भी पैकेट है ही नहीं, वो एम्प्टी है, तो फिर डिले क्या होगा, ज़ीरो होगा। और अगर क्यू फुल है यानी हैवी ट्रैफिक है तो डिले जो है ज़्यादा होगा। ओके, और इसके अंदर हमारा यूनिट क्या होगा, माइक्रो सेकेंड से लेकर मिली सेकेंड तक, डिले इन टर्म्स ऑफ माइक्रो सेकेंड टू मिली सेकेंड। ओके, तो ये जो है हमारा क्यूइंग पार्ट, तो यहाँ पे होगा हमारा क्यूइंग डिले। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट ट्रांसमिशन डिले या फिर आप कह सकते हो डी ट्रान
और इसका फॉर्मूला रहेगा L/R। L क्या है, लेंथ है, और R क्या है, रेट है। ठीक है, ये पैकेट लेंथ है और ये ट्रांसमिशन रेट है। तो देखते हैं, एन अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द राउटर टू ट्रांसमिट द पैकेट। राउटर को पैकेट को ट्रांसमिट करने में जितना टाइम लगता है उसे हम कहेंगे ट्रांसमिशन डिले। इट इज़ डिपेंडिंग ऑन पैकेट लेंथ L एंड ट्रांसमिशन रेट R ऑफ द लिंक। लिंक क्या है, ये A से लेके बीच में जो आपको ये लाइन दिख रही है वो क्या होगा, हमारा लिंक है ना। और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, पैकेट लेंथ और ट्रांसमिशन रेट पर। ठीक है, और ये जो ट्रांसमिशन वाला पार्ट है इतने में होगा हमारा ट्रांसमिशन डिले। अब नेक्स्ट है हमारा प्रोपोगेशन डिले, या फिर आप कह सकते हो डी प्रो इक्वल्स टू D/S। ये क्या है, D हमारा होगा शायद लेंथ टाइप ही है कुछ, S होगा हमारा स्पीड। देखते हैं आगे, अ टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोपोगेट फ्रॉम, सॉरी ये डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस, टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोपोगेट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द लिंक टू राउटर B। ठीक है, ये हमारा टाइम क्या होगा, जो हमारा लिंक का स्टार्टिंग वाला पार्ट है उधर से लेके राउटर B तक जो टाइम लगेगा प्रोपोगेशन में, वो होगा हमारा प्रोपोगेशन डिले। यहाँ पे देखो, ये जो लिंक है ना, ये पूरी लिंक की बिगिनिंग से लेकर राउटर B तक पहुँचने में जो टाइम लगेगा वो होगा हमारा प्रोपोगेशन डिले। ओके, डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ फिजिकल मीडियम D, लिंक एंड प्रोपोगेशन स्पीड ऑफ द लिंक। तो ये प्रोपोगेशन डिले किसके ऊपर डिपेंड करता है, फिजिकल मीडियम की लेंथ के ऊपर और लिंक की प्रोपोगेशन स्पीड के ऊपर। ठीक है, डिले होगा इसमें हमारा मिली सेकेंड के अंदर। ठीक है, और ये होगा पूरा हमारा प्रोपोगेशन डिले। तो प्रोपोगेशन डिले में हमारा डेफिनेशन क्या था, लिंक की बिगिनिंग से एक पर्टिकुलर राउटर तक पहुंचने में जो टाइम लगता है वो होगा हमारा प्रोपोगेशन डिले। ठीक है, ये सम बाद में करते हैं, पहले सभी थियरी खत्म कर लेते हैं। पहले आते हैं पैकेट लॉस पर। तो पैकेट लॉस क्या है, इट इज़ द फेलियर ऑफ वन और मोर ट्रांसमिटेड पैकेट्स टू अराइव एट द डेस्टिनेशन। ठीक है, हमने सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन पर पैकेट्स भेजे थे। अब उन पैकेट्स में से एक या फिर एक से ज़्यादा पैकेट्स जो है डेस्टिनेशन पर पहुंचने में फेल होते हैं, तो वो होगा हमारा पैकेट लॉस। ओके, द लॉस ऑफ द डेटा पैकेट्स डिपेंड ऑन द स्विच क्यू या फिर बफर पे। ये जो हमारा पैकेट लॉस है वो बफर के ऊपर भी डिपेंड करता है। द लॉस ऑफ डेटा पैकेट्स इंक्रीजेस विद द इंक्रीजेस इन द ट्रैफिक इंटेंसिटी। ठीक है, अभी मान लो कि ये एक बफर है, उसकी कैपेसिटी जो है 5 पैकेट एक टाइम पे वो स्टोर कर सकता है। ठीक है, एक बफर है, वो उसकी कैपेसिटी सिर्फ 5 पैकेट्स को स्टोर करने की है। अभी मान लो कि पाँचों के पाँचों पैकेट्स जो है बफर के अंदर है और 2 एक्स्ट्रा पैकेट्स आते हैं, तो वो जो 2 नए एक्स्ट्रा पैकेट्स आए हैं वो सीधा वेस्टेज में चले जाएगी। क्यों, क्योंकि बफर ऑलरेडी फुल है। तो यहाँ पे क्या हुआ, पैकेट लॉस हो गया। ठीक है, इट अफेक्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ द नेटवर्क। सीधी सी बात है, पैकेट लॉस हो रहा है तो नेटवर्क के ऊपर भी उसका अफेक्ट होगा ही। ठीक है, यहाँ पे ये चल के नहीं रहा है, चलो के हाँ ठीक है, ये जो अभी मैंने एग्जांपल दिया था ना, वही यहाँ पे ग्राफिकली बताया गया है। ये एक बफर है जिसकी 5 की कैपेसिटी है, 5 पैकेट्स एक साथ स्टोर कर सकता है। और यहाँ पर से फिर देखो, अगर एक्स्ट्रा पैकेट्स आते हैं और ये फुल है तो ये सीधा ये रिसाइकल बिन में चले जा रहे हैं, मतलब वो पैकेट जो है वो लॉस हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे लॉस्ट का भी सिंबल आ रहा है कि इसका एक पर्टिकुलर पैकेट जो है वो लॉस हो चुका है, और फिर ये एक्नॉलेजमेंट वापस भेज रहा है। ठीक है, अब आते हैं थ्रूपुट पे। थ्रूपुट क्या है, थ्रूपुट और नेटवर्क थ्रूपुट इज़ द रेट ऑफ सक्सेसफुल मैसेज डिलीवरी ओवर अ कम्युनिकेशन चैनल। तो थ्रूपुट क्या है, एक रेट है एक कम्युनिकेशन चैनल के सक्सेसफुल मैसेज डिलीवरी का। ओके, और थ्रूपुट जो है उसे हम बीट पर सेकंड पर मेज़र करते हैं। ठीक है, और इसका एक डायग्राम है पर समझ में नहीं आएगा।
ये देखो, ये एक सर्वर है जिसके ऊपर एक फाइल पड़ी है एफ बीट्स की, जो क्लाइंट को भेजनी है। ओके, और यहाँ पे एक लिंक कैपेसिटी है आर एस बीट्स पर सेकेंड, और ये एक और लिंक कैपेसिटी है आर सी बीट्स पर सेकेंड। अब यहाँ पर ये क्लाइंट है, ये एक हमारा राउटर है। अब ये फाइल का एक पर्टिकुलर बीट जो है इस कम्युनिकेशन चैनल से पास होकर इस राउटर पर पहुंचेगा, फिर ये वाले कम्युनिकेशन चैनल से पास होकर क्लाइंट पर पहुंचेगा। ठीक है, तो ये जो कम्युनिकेशन चैनल पे से सक्सेसफुल बीट जो है वो क्लाइंट को रिसीव हुआ, वो होगा हमारा थ्रूपुट। ओके, और यहाँ पे हिस्ट्री दी गई है कंप्यूटर नेटवर्क की। और इस पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या देखा, व्हाट इज़ कंप्यूटर, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ईच अदर, एडवांटेजेस और एप्लीकेशंस देखे, टाइप्स देखे, लैन मैन वैन, फिर इंटरनेट क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर अक्रॉस द वर्ल्ड, फिर प्रोटोकॉल क्या थे, सेट ऑफ रूल्स थे। नेटवर्क एज के अंदर हमने देखा था होस्ट एंड सिस्टम्स एंड एज राउटर्स। नेटवर्क कोर के अंदर देखा था सर्किट स्विच एंड पैकेट स्विच। ट्रांसमिशन मोड्स के अंदर देखा था सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। ट्रांसमिशन मीडिया के अंदर देखा था गाइडेड, वायर्ड, अनगाइडेड के अंदर देखा था वायरलेस। ओके, नेटवर्क टोपोलॉजीज़ के अंदर देखा था बस, रिंग, स्टार, मैश, ट्री, हाइब्रिड, BRTS-MH। और प्रोटोकॉल लेयर्स के अंदर OSI और TCP/IP मॉडल। और अभी देखा हमने डिले, लॉस एंड थ्रूपुट। ओके, एक बार हम ये देख लेते हैं सम जो पीछे हमने बाकी रखा था। ठीक है, सम पे आ जाते हैं। इन दिस प्रॉब्लम वी कंसीडर sending a real-time voice from host A to host B over a packet switch network VoIP। VoIP क्या है? Voice over Internet Protocol। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, होस्ट A से रियल टाइम वॉइस को पैकेट स्विच नेटवर्क पर होस्ट बी के ऊपर भेज रहे हैं। तो अभी यहाँ पे होस्ट ए क्या करेगा, जो उसकी वॉइस है ना उसको डिजिटली कन्वर्ट करेगा एट 64 kbps बीट स्ट्रिंग ऑन द फ्लाई। ठीक है, फिर होस्ट ए उस डिजिटल कन्वर्टेड वॉइस को वापस पैकेट्स के अंदर ग्रुप कर रहा है, जिसकी साइज़ है 56 बाइट। ठीक है, यहाँ पे बाइट है और यहाँ पे बीट है, वो ध्यान रखना। और यहाँ पर एक लिंक है होस्ट ए से होस्ट बी के बीच में, और उसका ट्रांसमिशन रेट है 2 Mbps। ठीक है, ये है Mbps यानी मेगा बिट्स पर सेकेंड, यानी 10⁶। एंड इट्स प्रोपोगेशन डिले इज़ 10 मिली सेकेंड, और इसका प्रोपोगेशन डिले कितना है, 10 मिली सेकेंड। एज सुन एज होस्ट ए गैदर्स अ पैकेट इट सेंड्स टू बी। जैसे ही इसका पैकेट क्रिएट होगा वो बी को भेज देगा, और जैसे ही बी उसको रिसीव करेगा तो उसे वापस वो एनालॉग सिग्नल के अंदर रिकन्वर्ट कर लेगा। ठीक है, और हमें फाइंड करना है हाउ मच टाइम इलेप्सेस फ्रॉम द टाइम अ बीट इज क्रिएटेड फ्रॉम द ओरिजिनल एनालॉग सिग्नल एट होस्ट ए until the beat is decoded as the part of the analog signal at host B। ठीक है, हमें पूरा का पूरा टाइम हमें कैलकुलेट करना है। जैसे ही उसने वो वॉइस को पैकेट के अंदर कन्वर्ट किया, वो टाइम भी हमें गिनना है, और फिर उसे ट्रांसमिट कर रहा है, फिर जैसे ही बी के पास पहुंच रहा है तो फिर बी होस्ट उसे वापस कैसे कन्वर्ट कर रहा है, वो वाला टाइम भी हमें कैलकुलेट करना है, यानी पूरा टाइम कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी है एक और, कुछ नहीं, इधर से ही देख लेते हैं। Since this is a packet switch network, the data will be transmitted packet by packet। पैकेट स्विच नेटवर्क है तो हमें यहाँ पे डेटा को पैकेट बाय पैकेट ट्रांसमिट करना होगा। अब पैकेट इज़ 56 बाइट, पैकेट की साइज़ कितनी है, 56 बाइट है, और कन्वर्जन रेट कितना है हमारा, 64 kbps। तो अभी ये जो कन्वर्ट हो रहा है ना, उसका भी हमें टाइमिंग गिनना पड़ेगा, जो होगा हमारा प्रिपेयरिंग टाइम। ये जो अभी रियल वॉइस से पैकेट कन्वर्ट हो रहा है ना, वो वाला टाइम भी अभी हम गिनेंगे, जो होगा हमारा प्रिपेयरिंग टाइम। ओके, और यहाँ पे कितना है हमारा, 56 बाइट जो वो पैकेट का साइज़ है, और 56 कितना है, बाइट है। अब ये बाइट को हमें बीट के अंदर कन्वर्ट करना होगा। तो ये एक फॉर्मूला है, मेज़रमेंट क्या है, एक बाइट इक्वल्स टू 8 बीट। ठीक है,
बाइट इक्वल्स टू 8 बिट, तो 56 को हम कर देंगे 8 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारा बीट। ओके, और डिवाइड बाय कन्वर्जन रेट। कन्वर्जन रेट कितना है? 64 kbps। kbps है ना, तो ये किलो होगा, तो किलो को हम लिख देंगे एज अ 1000। ठीक है, और ये दोनों को आप डिवाइड कर दो, पैकेट साइज डिवाइड बाय कन्वर्जन रेट, तो इससे आपको मिल जाएगा 7 मिली सेकेंड का ये प्रिपेयरिंग टाइम डिले मिल जाता है। ठीक है, अब आते हैं ट्रांसमिशन डिले पर। ट्रांसमिशन डिले इसका रेट कितना है? 2 Mbps। तो ये क्या होगा? 2 इंटू 10⁻⁶, या फिर इसमें क्या लिया है? 2 बार 1000 लिए है। ठीक है, 10⁻⁶, या फिर आप इसे 10⁻3, 10⁻3 भी समझ सकते हो। ओके, तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे? पहले तो पैकेट साइज ट्रांसमिशन टाइम का ट्रांसमिशन डिले का फॉर्मूला क्या था? L/R। L क्या था? पैकेट लेंथ डिवाइड बाय ट्रांसमिशन रेट। तो यहाँ पे हमने पैकेट लेंथ जो है वो ये फाइंड किया था, वही है, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2 Mbps। ये हमारा ट्रांसमिशन रेट है ना, तो ट्रांसमिशन रेट आ गया डिवाइड में 2 इंटू 10⁻⁶ आएगा। वैसे यहाँ पे थोड़ा इस तरह से लिखा गया है, तो समझ लेना। और जो आपका आंसर आएगा फिर आएगा 0.224 मिली सेकेंड। ओके, और प्रोपोगेशन टाइम यहाँ पे हमें दिया गया है ऑलरेडी 10 मिली सेकेंड, तो यहाँ पे लिख दिया है 10 मिली सेकेंड, और ये सभी का टोटल कर दो तो बन जाएगा आपका 17.224 ms। ओके, finally the time elapses from the time a beat is created until the beat is decoded is 17.224 millisecond। यही पूछा था ना, until the beat is decoded as part of the analog signal at host B। ठीक है, तो इतना आएगा हमारा आंसर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आज जो एग्ज़ाम में पूछा गया था वो क्या था? ये रहा। फाइंड द ट्रांसमिशन डिले फॉर ट्रांसमिशन ऑफ 1500 बाइट्स विच इज़ 12,000 बीट्स यूजिंग अ ट्रांसमिशन रेट ऑफ 100 Mbps। आपको क्या फाइंड करना है? सिर्फ ट्रांसमिशन डिले ही फाइंड करना है, यानी L/R। L क्या था? पैकेट की लेंथ डिवाइड बाय ट्रांसमिशन रेट। ट्रांसमिशन रेट भी दिया गया है और यहाँ पे पैकेट की लेंथ भी दी गई है, तो कुछ नहीं करना है, खाली 12,000 डिवाइड बाय 100 Mbps है ना, Mbps को आप बीट्स में कन्वर्ट कर दो, यानी 100 इंटू 10⁻⁶ बीट्स पर सेकेंड, और ऊपर रखना है आपको 12,000। तो इसका कुछ 0.12 जितना आंसर आना चाहिए। इसका एक मैंने सॉल्व भी किया था कहीं। ठीक है, क्या ये जो अभी हमने देखा था पहले, जो पीपीटी में था वो वाला है, ये रहा। ठीक है, इसके अंदर सीधा सा वही है हमारा फॉर्मूला, 12,000 बीट्स डिवाइड बाय 100 इंटू 10⁻⁶, और इसका आंसर आएगा 0.12 मिली सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 जो है वो ख़त्म होता है पूरा। ओके।